नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार यादव जीके सुरेंद्र यादव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपसे गंगा नदी के उद्गम स्थान और उद्गम स्थान पर जो मेनली प्रयाग बनते हैं, जिसे हम पंच प्रयाग वगैरह के नाम दिए जाते हैं, साथ में जो स्थित मंदिर है उनके बारे में। और ये चीजें देखिएगा, मैं मेरी बुक से ले रहा हूं। इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए जो 9664449456 व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है, वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आपके घर तक जो है वो बुक पहुंचा दी जाएगी। देखिएगा, यहां पर हम स्पेशली बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूं और फिर हम आगे की ओर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें गंगा नदी को लेकर, तो गंगा नदी की बात करते हैं हम यहां पर। तो देखिए, गंगा नदी को लेकर हम बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है। तो गंगा नदी के उद्गम को लेकर मैं बात करता हूं, तो इसका उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गोमुख ग्लेशियर के निकट है ना, वहां से इसका उद्गम होता है। वहीं पे मैं बात करूं तो इसका जो उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से होता है ना, और यहां से जिस नदी का उद्गम होता है उसे जानते हैं हम भागीरथी के नाम से। वैसे ही मैं आगे की ओर बात करता हूं। देखिएगा, यहां पर एक स्थित है केदारताल। केदारताल से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं केदार गंगा। और केदार गंगा और भागीरथी जहां पर मिलती है, वहां पर एक धाम बना हुआ है जिसे बोलते हैं हम गंगोत्री धाम। क्या बोलते हैं भाई? गंगोत्री धाम। यहीं से आप आगे की ओर देखिएगा, एक थांगला दर्रा है। यहां पर थांगला दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है जानवी नदी। और जानवी नदी जहां पर आकर भागीरथी में मिलती है उसे बोला जाता है भैरव घाटी। हालांकि थोड़े दिनों पहले एक एग्जाम लगी थी, उसमें यह भी पूछा गया था कि उद्गम स्थान पर गंगा नदी को क्या कहा जाता है। वहां पर जानवी को सही माना गया था शायद, लेकिन वास्तविकता यह है कि जानवी नदी का जो उद्गम है वो थांगला दर्रे से होता है। ठीक है, और यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिएगा, एक डोंडी ताल है। उस वहां से क्या होता है कि एक असीम गंगा का उद्गम होता है, जो भागीरथी में आकर जहां पर मिलती है वहां पर एक गंगोरी नामक स्थान है, वहां पर आकर मिलती है। वैसे ही मैं आगे की ओर बात करना चाहूं तो देखिएगा, ये आपकी बिलांगना नदी है, जो कि काफी फेमस नदी है ना, बिलांगना। बिलांगना नदी का उद्गम है वो खतलिंग ग्लेशियर से होता है। और ये बिलांगना नदी आगे चलकर देखिएगा, जहां पर आकर भागीरथी में मिलती है वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है गणेश प्रयाग। याद रखिएगा, गणेश प्रयाग जो है वो पंच प्रयाग में दोस्तों शामिल नहीं है। क्लियर? दूसरा, मैं आगे की ओर यहां पर चलना चाहूं तो देखिए, आगे की ओर चलते हैं तो बिलांगना नदी से जस्ट थोड़ा आगे की ओर चलते हैं तो भागीरथी नदी पर एक बांध बना हुआ है। और ये बांध टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है। ये टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 260 मीटर ऊंचाई लिए हुए है। वहीं पे मैं बात करूं तो देखिएगा, भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, जो कि ओडिशा में है महानदी पर। मैं बात करता हूं कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध सतलज नदी पर है, जिसका नाम है भाखड़ा बांध। वैसे ही मैं बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा बांध, तो वो है नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर। ठीक है, यहां से देखिएगा, इस टिहरी बांध को लेकर एक विरोध भी चला था। और विरोध के रूप में यहां पर सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1973 में एक आंदोलन चलाया था, जिसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था चिपको आंदोलन। और ये चिपको आंदोलन जो है वो राजस्थान के खेजड़ली आंदोलन से प्रभावित है। आपको पता होगा कि राजस्थान में खेजड़ली आंदोलन जो है वो 1730 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। इसका विरोध एक्चुअल में क्यों हुआ था, कि जैसे आपने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले देखा था कि उत्तराखंड में बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी, और उस त्रासदी का मेन रीजन वहां पर बांध के टूटने का कारण था। तो यहां पर वैसी कोई समस्या नहीं हो, इसलिए इस बांध का विरोध किया जा रहा था। दूसरा, यहां पर प्राकृतिक जो वनस्पति वगैरह है या प्राकृतिक जो क्षेत्र है उनका भी विनाश हुआ है। दूसरा, पूरे के पूरे गांवों को भी स्थापित किया गया है, इसलिए इसका बांध का जो है वो विरोध किया गया था। वैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ता हूं तो देखिएगा, ये आगे की ओर चलकर ये भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। इससे पहले मैं अलकनंदा की बात करता हूं, जहां से आपको पंच प्रयागों को भी देखना है। देखिएगा, यहां पर एक ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर को दोस्तों बोला जाता है सतोपत ग्लेशियर, जहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसे अलकनंदा या फिर विष्णु गंगा का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहां से आप देखिएगा, पास में ही देवताल झील है। आपको पता है कि उत्तराखंड में देवताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, कंकाल, जितने भी ताल लगते हैं, जितने भी ताल है, चाहे नैनीताल हो, जितने भी ताल लगते हैं वो सारे के सारे ताल उत्तराखंड में, केवल सूरजताल चंद्रताल को छोड़ दो ना, सूरजताल
चंद्रताल और एक नाकोताल, ये मेनली आपको हिमाचल प्रदेश में नजर आएंगे। बाकी के जितने भी ताल हैं वो लगभग आपको यहीं पे नजर आएंगे। देवताल से देखिएगा सरस्वती नदी का उद्गम होता है, और जहां पर ये सरस्वती नदी अलकनंदा में मिलती है वहां पर केशव प्रयाग का निर्माण होता है। याद रखिएगा केशव प्रयाग भी पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहां पर नीलकंठ पर्वत है, और नीलकंठ पर्वत से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है भाई ऋषि गंगा, और ऋषि गंगा प्लस अलकनंदा जहां पर मिलती है वहां पर एक मंदिर का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर है ये भारत का एक प्रकार से मैं बोलूं तो 4 धामों में से एक है। ये उत्तरी भारत का जो धाम है मेनली ना, दक्षिण भारत का धाम रामेश्वरम है, पूर्वी का नाम आपका जगन्नाथपुरी वाला है, पश्चिमी का जो नाम है वो द्वारका है ना, जो कि गुजरात में है। वहीं पे मैं बात करूं तो देखिएगा यहां पर हेमकुंड ग्लेशियर है जहां से लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है, ये जहां पर आकर मिलती है गोविंद घाट का निर्माण होता है। एक देखिए इधर की ओर धौलागिरी श्रेणी, धौलागिरी श्रेणी यहां से पश्चिमी धौली गंगा निकलती है। आपने मेनली धौली गंगा का नाम सुना होगा या फिर इसे गौरी गंगा का नाम भी दिया जाता है। तो ये निकलती है धौलागिरी श्रेणी से, और ये जहां पर आकर मिलती है अलकनंदा में वहां पर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। और विष्णु प्रयाग जो है वो 1 नंबर का इसे हम नाम दे सकते हैं कि ये क्या है, 1 नंबर वाला प्रयाग। जो पंच प्रयाग है ना उनमें फर्स्ट प्रयाग जो बनता है वो विष्णु प्रयाग बनता है। विष्णु प्रयाग के बाद में देखिएगा ये नदी आगे की ओर बढ़ती है। आपने कभी उत्तराखंड का प्लान किया है या उत्तराखंड की ओर घूमने गए हैं तो वहां पर देखिएगा कि भगवान शिव का जो सबसे ऊंचा मंदिर है विश्व का वो तुंगनाथ मंदिर है, ठीक है। और तुंगनाथ मंदिर जो है, या फिर इसे आप बोल सकते हो कि पास में ही जो रुद्रनाथ पहाड़ी है ना, तुंगनाथ का मंदिर है यहाँ पर, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम बालखिले नदी है ना। ये बालखिले नदी जो है वो अलकापुरी में आके मिलती है। साथ में यदि आपने घूमने का प्लान बनाया है तो जोशीमठ के बारे में भी जानते होंगे जो कि अलकनंदा नदी के किनारे ही है। वैसे ही मैं बात करूं यहां पर दूसरे प्रयाग को लेकर तो देखिएगा दूसरा प्रयाग यहां पर नंद प्रयाग बनता है। नंद प्रयाग जो है वो नंदाकिनी प्लस अलकनंदा के संगम पर बन रहा है, अलकनंदा के संगम पर। यहां से देखिएगा यहां पर त्रिशूल पर्वत है, और त्रिशूल पर्वत पे नंदा घूंघटी ग्लेशियर है, वहां से नंदाकिनी का उद्गम होता है। वैसे मैंने उत्तराखंड के ग्लेशियरों की उत्तराखंड के पर्वतों की बात करते हैं जिनमें त्रिशूल है, कामेत है, बंदरपूछ है, नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सारी यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं, ठीक है, और पर्वत भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो त्रिशूल पर्वत से जो नंदा घूंघटी ग्लेशियर है वहां से नंदाकिनी का उद्गम होता है। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूं तो देखिएगा यहां पर कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग मतलब जहां पर पिंडर नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं वहां पर कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से ही होता है। मैं जितनी बातें आपको बताऊंगा इस डायग्राम में वो सारी की सारी बातें केवल और केवल उत्तराखंड से संबंधित हैं। वहीं से आप देखिएगा मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। तो चौथा जो नंबर का आपका बनता है वो प्रयाग बनता है भाई रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के लिए देखिएगा कि जहां पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है वहां पर चौथा जो प्रयाग बनता है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग देखो मंदाकिनी नदी के किनारे है, सॉरी मंदाकिनी और अलकनंदा के मतलब संगम पर है। और मंदाकिनी के किनारे देखिएगा केदारनाथ स्थित है ना। केदारनाथ 4 धामों में से एक नहीं है, केदारनाथ भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। हाँ, उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनमें से केदारनाथ को हम शामिल कर सकते हैं। उत्तराखंड के मेनली 4 धाम जिन्हें बोला जाता है या 4 मिनी धाम जिन्हें बोला जाता है, जिनमें केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है ना, ये 4 है मेन। दूसरा देखिएगा इस मंदाकिनी नदी का जो उद्गम है वो चोराबाड़ी ताल से होता है जो कि मंदराचल पर्वत श्रेणी है वहां से निकलती है, ठीक है। अब आपका जो 5वां प्रयाग बनता है उस प्रयाग का नाम दोस्तों देवप्रयाग है। देवप्रयाग देखो कहां पर बनता है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है वहां पर देवप्रयाग है जो कि 5वां प्रयाग है। इस प्रकार से आपके जो पंच प्रयाग हैं वो पूरे होते हैं। देखिएगा कि देवप्रयाग के बाद में अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को ही गंगा नदी कहा जाता है, यानी गंगा जो नाम है गंगा नदी का वो देवप्रयाग के बाद में पड़ता है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और वीडियोस देखने के बाद में आप अपना प्यारा सा कमेंट जो है वो हमारे लिए जरूर देखे जाए। और ये बुक से ही मैंने पढ़ाया है, इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं 9664449456। ये जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है वो पूरी डिटेल मिल जाएगी।
और आपके घर तक जो है वो बुक पहुंचा दी जाएगी मात्र और मात्र 251 रुपए में। क्लियर है? तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें बाद में करते हैं, तब तक के लिए बाय।